वह एक उदाहरण और देते हैं कि देखो आज की दुनिया में वही आदमी सफल कहलाता है और उसी का विकास होता है जिसके पास ताकत और पैसा होता है। लेकिन देशवासियों के साथ सबसे बड़ा धोखा यही हुआ है कि तरह तरह के टैक्स लगाकर उनका सारा पैसा ले लिया गया है और वोट के नाम पर जनता की सारी ताकत ले ली गई है। यानी जिन दो चीजों से जनता का विकास और कल्याण होना था, वह दोनों चीजें तो जनता से ले ली गई हैं। अब तो उनका विकास और भला होगा जिनके पास यह दोनों चीजें गई हैं, यानी बड़े पैसे वाले और सरकार। फकीर ने बताया, यह दुनिया अमीरों के इशारों पर चलती है। वे सरकारें बनाते और गिराते हैं, कानून अपने हित में बनवाते हैं और आम आदमी को कभी आगे बढ़ने नहीं देते। फकीर कहते हैं, बेटा, जब जनता के पास पैसा नहीं होगा तो वे तुम्हारी पूड़ियां कैसे खरीदेंगे? जब उनकी आमदनी कम होगी तो वे सस्ती और घटिया चीजों से काम चलाएंगे, जिससे तुम्हें भी अपनी पूड़ियों की गुणवत्ता गिरानी पड़ेगी। इसी तरह हर छोटे व्यापारी, मजदूर और किसान की हालत खराब होती जा रही है। इसी दौरान पास खड़े एक वकील बोले, पहले कचहरी में मुवक्किलों की भीड़ रहती थी, पूरी और चाय वालों की दुकानें भी खूब चलती थीं। लेकिन अब लोग न्यायालय जाने से कतराते हैं क्योंकि वहां 20 साल मुकदमा चलाने के बाद भी न्याय नहीं मिलता। कोर्ट कचहरी से लोगों का मोह भंग हो चुका है। यह भी एक कारण है कि तुम्हारी बिक्री कम हो रही है। फकीर कहते हैं, जब तक देश की संपत्ति और ताकत पर देश की जनता का अधिकार नहीं होगा, जिसकी वास्तविक मालिक भी जनता ही है, और जब तक वह अपने भले के लिए इनका इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, तब तक उसकी किसी भी समस्या का हल होना ही नहीं है। वह फकीर उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि मान लो अगर तुम्हें और तुम्हारे मोहल्ले वालों को अपने बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनवाना है, तो तुम्हें नाको चने चबाने पड़ेंगे और 10 साल लग जाएंगे, लेकिन सरकार से काम नहीं करा पाओगे। वहीं अगर किसी पूंजीपति को उसकी इंडस्ट्री के लिए सड़क बनवानी होगी तो रातों रात प्रोजेक्ट पास होगा और कुछ ही समय में जनता के पैसे से उद्योगपति के लिए सड़क तैयार कर दी जाएगी। मगर आम जनता को कोई छोटे से छोटा काम भी करवाना हो तो महीनों दौड़ाया जाएगा। तभी सूरज की दुकान पर पूरी खा रहा एक लड़का तुरंत बोला, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे अपने आधार में सिर्फ एक अक्षर का करेक्शन कराना है, पर मुझे 2 महीने से इधर से उधर दौड़ाया जा रहा। फकीर सूरज को बताते हैं कि जब तक अमीर गरीब वाला समाज है और पैसे वालों का राज है, तब तक तुम्हारी तरह मेहनत करने वाले हमेशा परेशान रहेंगे और जीवन सरल होने के बजाय और कठिन होता जाएगा। देश की जनता अपनी किसी भी समस्या को तभी सुलझा पाएगी जब उसके लिए उसकी ताकत और उसका पैसा उसके पास होगा, जो इस समय सरकार और पूंजीपतियों के कब्जे में है। वरना यही होगा कि मेहनत करने वाली जनता दिन रात मेहनत कर करके मरती रहेगी और वह तरह तरह के टैक्स लगाकर और महंगाई बढ़ाकर कभी भी जनता को संपन्न और खुशहाल होने नहीं देंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि आदमी कुदरती रूप से ही मेहनती है और अगर जनता मेहनत कर करके संपन्न हो गई तो फिर उनकी गुलामी कौन करेगा। तभी वहां खड़े एक बुजुर्ग बीच में बोल पड़े, अरे बाबा, आपने तो बिल्कुल सही फरमाया। एक समय था जब हमारे जमाने में एक आदमी कमाता था और घर भर सुकून से पल जाता था, लेकिन मैं आजकल देख रहा हूं कि आप चाहे जितनी मेहनत कर लीजिए, पूरा घर भर काम करे, तब भी गुजारा नहीं है। स्थिति यह है कि आप मेहनत करके 100 रुपए कमाएंगे तो पता चलेगा कि अब इसमें कुछ नहीं आता। आप और ज्यादा मेहनत करके 1000 रुपए कमाएंगे तो पता चलेगा कि अब इसमें भी कुछ नहीं मिलता।
ऐसा लगता है कि इंसान की मेहनत को सस्ता करके जनता को एक चक्रव्यूह में फंसा दिया गया है। फकीर ने एक और उदाहरण दिया। पहले हर गली मोहल्ले में छोटे दुकानदार, ठेले वाले और टैक्सी रिक्शा चालक हुआ करते थे, लेकिन अब देखो कैसे विदेशी कंपनियों ने हमारा बाजार हड़प लिया है। पहले जो टैक्सी, टेम्पो और रिक्शा चालक खुद का वाहन चलाते थे और खुद मालिक हुआ करते थे, अब वह ओला, उबर जैसी बड़ी विदेशी कंपनियों के नौकर बनने पर मजबूर हैं। तभी ठेले पर खस्ता खाने आया टेम्पो वाला बोला, भैया क्या करें, सरकार ने हमारे टेम्पो स्टैंड खत्म कर दिए, हमें शहर में कहीं खड़े नहीं होने दिया जाता है, बार बार हजारों रुपए के चालान कर दिए जाते हैं। दूसरी तरफ यह ओला, उबर जैसी कंपनियां हमारे आधे से ज्यादा कस्टमर ले जा चुकी हैं। जब छोटे कामों में बड़ी कंपनियां घुस आएंगी और सरकार भी उन्हीं का साथ देगी और हमें भगाएगी, तो आखिर हम जैसे छोटे काम करने वाले गरीब कब तक उनके सामने टिक पाएंगे। फकीर टैक्सी चालक की बात का समर्थन करते हुए अपनी बात फिर से शुरू करते हुए कहते हैं, इसी तरह खाने पीने के क्षेत्र में जोमेटो, डोमिनोज और स्विगी जैसी कंपनियां आ गई हैं। पहले जो आदमी घर से बाहर निकलकर अपने आसपास के दुकानदारों से सामान खरीदकर खाता पीता था, वह घर पर ही बैठे बैठे इन कंपनियों से खाना मंगवा लेता है। ऐसे में लोकल खाने पीने के छोटे व्यापारियों का काम चौपट हो जाता है और वह होटल का मालिक जो कल तक खुद की दुकान चलाता था, वह इन कंपनियों का डिलीवरी बॉय और मैनेजर बनने पर मजबूर हो जाता है। अब उसे उन्हीं कंपनियों के कमीशन और शर्तों पर निर्भर रहना पड़ता है और उनका नौकर बनना पड़ता है। फकीर ने आगे कहा, शहरों में बड़े बड़े मॉल खुल गए जिन्होंने स्थानीय बाजारों और मोहल्ले की छोटी दुकानों को खत्म कर दिया। पहले जहां हर गली में किराने की दुकानें थीं, अब वहां बड़ी बड़ी विदेशी रिटेल कंपनियों ने कब्जा जमा लिया है। ये कंपनियां अपनी मनमर्जी की कीमतें तय करती हैं और धीरे धीरे छोटे व्यापारियों को बाजार से बाहर कर देती हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब देश के सभी लोग सिर्फ मजदूर, सेल्समैन, डिलीवरी बॉय और इन कंपनियों के नौकर बनकर रह जाएंगे जो कल तक अपने खुद के काम के मालिक हुआ करते थे। इस तरह हम एक नई गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। फकीर ने सूरज से कहा, देखो जब तुम शहर के ट्रैफिक जाम में फंसते हो और समय से मंजिल तक पहुंच नहीं पाते, तब यह तुम्हारी खुद की तो समस्या होती ही है, लेकिन साथ ही साथ यह उन लाखों लोगों की भी समस्या होती है जो हर रोज शहर में घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं। इसी तरह हर निजी समस्या सभी की समस्या है और सभी को मिलकर इसके लिए लड़ना होगा और इन समस्याओं का स्थायी समाधान निकालना पड़ेगा। फकीर की बातें सुनकर सूरज और तेजा की आंखों में एक नई रोशनी आई। उन्होंने पहली बार अपनी परेशानी का असली कारण समझा। फकीर की बातें सुनकर सूरज ने गहरी सांस ली। उसे अब समझ आ गया था कि समस्या सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे देश की थी। फकीर बोले, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सारी समस्याओं का हल यही है कि जनता अपनी ताकत और अपना पैसा चोरों और लुटेरों से छीनकर अपने हाथ में ले और देश को खुशहाल और संपन्न बना ले और अपना विकास स्वयं कर ले। उन्होंने समझाया कि जिस तरह हम अपने परिवार और घर में जो भी संसाधन होते हैं, उनका इस्तेमाल परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर लेते हैं, इसी तरह से जनता देश के संसाधनों का इस्तेमाल अपने भले के लिए कर लेगी, जिससे वह अपनी सारी समस्याएं खुद हल कर लेगी और जनता के बीच के सभी झगड़े समाप्त हो जाएंगे। अभी देश की संपत्ति पर चंद पैसे वाले लोगों का ही कब्जा है, जो सिर्फ अपने मुनाफे के लिए अंधाधुंध देश की प्राकृतिक संपदा का भी दोहन कर रहे हैं और दूसरी तरफ देश की आम जनता को भी लूट रहे हैं।
हमारा असली दुश्मन यह सिस्टम और इसे चलाने वाले लोग हैं। जनता को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, उसे मिलकर इस जन विरोधी सिस्टम को बदलने के लिए लड़ना चाहिए। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि लोगों को खुद को एक समाज और जनता के रूप में देखना होगा। इंसान समाज के बीच रहता है, इसलिए जो समाज और जनता की समस्या है वह हर आदमी की निजी समस्या भी है, और जो किसी व्यक्ति की निजी समस्या है वह समाज की भी समस्या है। इससे हमें यह सूत्र मिलता है कि जब देश और जनता खुशहाल होगी तो देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने आप खुशहाल हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।